प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बाबा धाम बरैला। ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में सभी बच्चे आज आए हैं ना? नहीं, 2 जने नहीं आए हैं अभी। कौन कौन नहीं आया है? अरे वो सत्यम नहीं आए हैं और एक जने वो नहीं आए हैं, और काल्हू नहीं आए रहे ना, वो राज। हाँ राजू नहीं आए गुरु जी। थोड़ा टाइट बात करो। खाना वाना नहीं खा के आते हो क्या? कि जाते हो स्कूल में? खाए के आए जी। अब अबे चले आओ तय गुरु जी जब ना हो। चला आवा करत रास्ता में पानी वानी पी लिया करा, टाइट रहा करा। हाँ उतर जात रहे पानी पिए जी, तब तक आप आई बैठ गए, हमारी हिम्मत ही नहीं पाई उठाई के। तो ये बताओ, हाजिरी ले। हाँ जी हाजिर बोल दे। हाँ जी बोल दे। तो 2 लोग नहीं आए हैं। हाँ जी जी आए हैं, उनके बोल दे गुरु जी। कमल, यस गुरु जी। श्रवण, यस सर। मानिकचंद, यस सर। शुभम पटेल, प्रेजेंट सर। चलो ठीक है बच्चों, अब यहीं से पढ़ाई जी जी हम प्रश्न पूछेंगे और जिससे पूछेंगे जी वही बच्चा जवाब देगा, दूसरा बीच में नहीं बोलेगा। ठीक ठीक है ना? कमल से पूछूंगा पहले। बेटा कमल, तू पढ़ने में बहुत कमजोर है, तुझे कुछ आता नहीं। आज तेरे घर पर शिकायत करूंगा। कहाँ है तेरा घर? जी मेरा घर घंटा घर के सामने है। ये घंटा घर कहाँ है? जी मेरे घर के सामने। अबे दोनों कहाँ है? आमने सामने। बैठ। इतना दिन पढ़ाया, बताओ सही जगह है अपना नहीं बता पा रहा है। हाँ? प्रौढ़ शिक्षा में इतने बड़े होने के बाद भी इतना दिन पढ़ाया, हाँ जी। तो भी आमने सामने जगह का नाम नहीं बता पाया। हाँ सही सब जगह नहीं बता पाओ की जगह घर है। तो बेटा श्रवण, यस सर। बेटा श्रवण, बड़े होकर क्या करोगे? जी शादी। अच्छा, मेरा मतलब क्या बनोगे? जी दूल्हा। वाह, मेरा कहने का मतलब क्या हासिल करोगे? जी दुल्हन। वाह भाई, गुरुजी समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तुम माता पिता के लिए क्या चाहते हो? जी पोता। अबे तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम दो हमारे 10। बतावा, सरकार कहा दिया है कि पहले रहा हम दो हमारे दो, हाँ जी। अब नारा आ गया कि हम दो हमारे एक। हाँ अब आए 10 में दर्जन में परेशान है। महंगाई इतनी तेजी है। बतावा, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है क्या? भाग यानी एक तो बुढ़ाई दाई नाव लिखाया, पढ़ता हुआ हाँ पैसा देता, सब बर्बाद। यही हाल यह है कि हम 1 दर्जन लड़कियां पैदा करा। बिल्कुल गुरु जी, जीवन के यह में लक्ष्य रह जाए, पहली हो ही जाए। अरे सोचा इनके उद्देश्य का है कि बड़ा हो के माई बाप पढ़ावत के लड़कियां सर्विस करी, पहला मतलब समझ गया। हाँ जी हाँ। ते कहा था कि जौन है हम बड़ा हो के दूल्हा बना। अब पूछा तो है कि हासिल क्या करोगे? कहा था जौन है दुल्हन। पढ़ा हो के पढ़ लिख ले ही तो हासिल सिर्फ दुल्हन करेंगे। अब फिर दुल्हन आए तो माता पिता के लिए क्या सोचे हैं कि माता पिता के लिए दुल्हन आई, एक लड़कियां हो आए, जब नाती हो जाए नहीं, दिमाग में यही है कि जो ना उनका मतलब माई बाप का चाहत यही है कि वो हमसे चाहता है कि बस पोता एक मिल जाए, बस काम खत्म। हाँ इनका सोच गया। चलो ठीक है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है कि ज्ञान, हाँ जो सरकार की नीतियां हैं हम उस पर अमल करें। हाँ, अगर सरकार हमारी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, तो वो भी उतना होना चाहिए। परिवार जितना बड़ा होगा वहाँ जो है शांति नहीं रहेगी। नहीं जी, उतना वहाँ आपस में बांट बंटवारा के लिए लफड़ा होता है, इसलिए कम परिवार होना चाहिए। अब पढ़ाई का मेन लक्ष्य होता है कि आदमी या तो
पहला नंबर सर्विस करे, दूसरा नंबर सर्विस नहीं मिलती तो बिजनेस करे। अब बिजनेस नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता तो अपना खेती की किसानी या मजदूरी करके अपना कमाए, फिर शादी विवाह हो जाए, जीवन बसर करे। लेकिन शुरुआती लक्ष्य होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख के सर्विस करूंगा, ताकि हमारा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ी सही ढंग से खा पी सके, परिवार हमारा सही ढंग से चले, विकास करे। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ। सोच बेटा आप लोग बदलिए। हाँ जी। तो अब नंबर किसका है? मानिक चंद। हाँ जी। मानिक चंद हम स्कूल में समझते हैं कि सबसे तेज बच्चे हो। जी। हम आज पहेली पूछेंगे। हाँ जी, क्योंकि पढ़ाई हुई चीज को तो रट्टी तोता सब बच्चे पढ़ लेते हैं। हाँ जी। लिख दिया तो करना पड़ पाई, लेकिन मुँह जबानी पूछा का खा गा गा घा चा छा जा झा या पूरा याद करे। हाँ। लेकिन अगर क्या लिख दिया तो कहा तो मुँह बाय दे किया, ये पता नहीं क्या लिखा है। सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। तो रट्टू तोता नहीं, इसलिए मैं पहेली अलग से पूछूंगा। पूछे जी। ठीक है। हाँ जी। कौन सी ऐसी चीज है जो सींचने पे सूख जाती है और जला देने पर हरी हो जाती है? खूब सोच विचार कर सही उत्तर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, क्या है जो पानी देने पे जलाने पे हरी हो जाती है? हाँ गुरुजी बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए जी। सरपत आटे गुरुजी। बहुत सही, बहुत सही। हाँ जी। हाँ सरपत देखो जी। जब पानी उसमें भर दो तो सूख जाता है। हाँ हाँ गुरुजी। और अगर आग लगा के जला दो हाँ। तो बाद में वो हरा हरा हाँ जो जी, है फिर कलर हरा लेता हो है। जाता है अपने आप। सही है ना? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। दूसरा हमारा दूसरी पहेली क्या है? जी। दिन में बहिन और रात में नारी, होत भोर होत भिनसार लागय महतारी। रात में ना गाय माता नहीं, दिन भर तो चलती है। गुरुजी बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए। गंगा जी। हाँ हाँ का जी। हाँ, दिन में बहती रहती है, जो को बहन का दर्जा दे दिया गया है। हाँ जी। और रात में जो है कोई स्नान नहीं करता, नारी के रूप नारी होता के है। रूप में होता है। और सुबह में भुंसार जब हो रहा हो तो भक्त लोग नहाते हैं, जय माँ गंगे, हाँ जय जी। माँ गंगे हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। ठीक उत्तर है। ठीक है जी। हम्म। हाँ जी। और एक रसिक थोड़ा है। हाँ जी बताओ। हाँ जी। और उसका उत्तर सही बताना। 12 नींबू और 18 बेल, 32 कटहर पेड़ अकेल। एक पेड़ में 3 प्रकार के फल। ये 12 वर्ष में नींबू, 18 वर्ष में बेल, अब 32 वर्ष में कटहल जैसा हो जाता है। कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं जी। सोची तो गुरुजी के पल्ले नहीं पड़त जी कि का हो सका। गुरुजी आई गए उत्तर। आ गया? हाँ जी। हाँ बताओ। जी। औरत के पास होता है का गुरुजी? हाँ हाँ, औरत के पास होता है। हाँ जी। हम सब जो भी देशवासी हैं, शुरू में पहले की प्रथा थी जी। कि हम सब लोग उसी का दूध पी के आज बड़े हुए हैं। जी। आज सेना के जवान है, कोई बहुत बड़ा हाँ। पहलवान है, हाँ। बड़े विद्वान है, सब उन्हीं की देन है। जी जी। हाँ? हाँ। तो ज्ञान अर्जन की चीजें हैं, इनको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ? क्योंकि ये पहेली है। ठीक है, ठीक है। और कहा गया है कि पर नारी पैनी छुरी, मत लगाइयो अंग।
रावण जस योद्धा मरे पर नारी के संग। तो यानी कहने का मतलब पर नारी दूसरे की स्त्री बहू बेटियों को रास्ते में आते जाते कुदृष्टि से मत देखना जी। कि नहीं तो रावण जैसे योद्धा मारे गए। महाभारत भी देखिए इन्हीं सब कारण हुआ था कि द्रौपदी के वही सब चक्कर में। हाँ, तो इनके कहा गया है कि यानी पर नारी को अंग मत लगाइयो, प्रीत न करियो, नहीं एक दिन तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। बैठे गुरुजी। कहा गया है एक और, हाँ गुरु, जिंदगी एक बेवफा है, जिंदगी एक बेवफा है, साथ छोड़ जाती है। जिंदगी एक बेवफा है जिसको हम अपना मानते हैं। हाँ जी। कि जिंदगी हमारी सब कुछ है। हाँ। जिंदगी एक बेवफा है, साथ छोड़ जाएगी। मौत, मौत जो है वफादार, मौत वफादार है जो साथ लेके जाएगी। मौत से लोग डरा थे, लेकिन मौत ही जब है आपका हुआ तक पहुंचावत जेके नाव मौता। नहीं सही कहा था गुरु, सही कहा था जी। जेका अपन हिया समझता है वह बेगाना, या जिनका बेगाना मानता है वही अपन है। सिर्फ मृत्यु लोग का यही बदलाव है। हाँ जी, सब समझने की बातें हैं। उल्टी समझिए। जिससे हमको सुख मिलना है उसको हम छोड़ जाते हैं, जिससे सुख नहीं मिलता उसको पकड़ के चलते हैं। इसी यही विनाश का कारण, यही विनाश का कारण। तो आज का समय पूरा हो गया है। अच्छा जी। अब आप लोग घर जा सकते हो। हाँ जी। हाँ ठीक है गुरु। चले आप लोग। ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक कल है। समय से स्कूल चले आए। ठीक है। रास्ते में कोई जो है झगड़ा लड़ाई मत करना, ठीक है? ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।